जय माई की। वैदिक कर्मकांड ज्योतिष कार्यशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी नूतन और प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपने टाइटल से देखा होगा कि आज नाग पंचमी के विषय में हम बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुने, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। आपके मस्तिष्क से काल सर्प दोष के बारे में हट जाएगा, कैसे हम जाने कि काल सर्प दोष है, कैसे नाग पंचमी पूजन करें, क्या नाग पंचमी में नाग देवताओं की एक संक्षिप्त कथा है और इसका क्या मंत्र है, और कैसे नाग नागिन को पूजन करना चाहिए और क्या क्या उपाय करना चाहिए, ये सारी जानकारियां हम इस वीडियो में आपको देंगे। शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। ओम नमो कुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि नाग पंचमी कहते किसे हैं। श्रावण मास शुक्ल पक्ष पंचमी वाले तिथि वाले दिन जो मनाया जाए उसको नाग पंचमी कहते हैं। तो नाग पंचमी तो आपको स्पष्ट होगा श्रावण मास में मनाई जाती है। अब क्या होता है कि हम नाग देवताओं का पूजन करते हैं क्योंकि हमें भय न रहे। एक वर्ष तक पूजन करने से हमें किसी प्रकार का विष भयावह जीव जंतुओं से किसी प्रकार का भय नहीं रहता, इसलिए हमें नाग देवताओं को पूजन करना चाहिए। अब क्या है, इसके पूजन के विधि विधान में आप किसी नाग देवताओं की जो बावली होती है, जहाँ से सर्प निकलते हैं, वहाँ जाके आप पूजन कर सकते हैं, या वहाँ की मिट्टी ला करके आप नाग नागिन बना करके आप पूजन कर सकते हैं। उससे करने से आपको बहुत ही लाभ होगा। भगवान शंकर जी स्वयं अपने गले में वासुकीनाग धारण कर रखे हैं, भगवान विष्णु जी से सैया पे विराजमान है, ठीक है ना। इस तरह करके आप उन नागों को कैसे आप प्रार्थना करेंगे, कैसे वो आपसे प्रसन्न होंगे। सर्वप्रथम आप जब भी मिट्टी ले लें तो उसमें से आप उनको आवाहन करेंगे, ठीक है ना। आवाहन करेंगे, आवाहन करने के बाद उनको आसन देंगे, अक्षत डालेंगे, गंध अक्षत पुष्प डालेंगे, ठीक है। डालने के बाद आपको उनको दूध दही घी शक्कर से स्नान कराना है, मधु से पंचम से स्नान करा दें, अभिषेक कर दें दूध से। फिर उनको बाद आपको उनको पर जो उस नाग आपने मिट्टी बुलाई है, मिट्टी में बनाए हैं या जो नाग नागिन है, उनको आपको नमस्कार करना है। ओम अनंताय नमः, ओम वासुके नमः, ओम करकोटकाय नमः, ओम तक्षकाय नमः, ओम शंखपालाय नमः, ओम महापद्मनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम कंबलाय नमः, ओम शेषाय नमः। इस तरह करके आपको उनको प्रणाम करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको उनको नमस्कार करने के लिए आप नमोस्तु सर्पेभ्यो ये केचन पृथ्वी मनु जे अंतरिक्षे जे दिव्यतेभ्य सर्पेभ्यो नमः। जो पृथ्वी में, अंतरिक्ष में और स्वर्गलोक में हैं, उन सभी हम सर्पों को हम नमस्कार करते हैं। नाग पंचमी जिस तरह हम देवताओं को नमस्कार करते हैं, इसी तरह हम सर्पों को भी नमस्कार करते हैं, ठीक है। अब नाग पंचमी के विषय में ये है कि इसलिए कि जैसे हमारी कुंडली में काल सर्प दोष हो या कोई हमसे सर्प अनजाने में मार दिए गए हो, उस दोष के निवारण के लिए भी हम पूजन करते हैं। मिट्टी की प्रतिमा बना करके आप पूजन कर लिए। इसके बाद क्या है, काल सर्प दोष का निवारण हम कैसे करें। जैसे हम नाग हैं तो आपको हम बताएंगे तांबे के नाग नागिन हैं या सोने के नाग नागिन हैं, और जितनी भी पूजन है आप अपने किसी पंडित जी ब्राह्मण देवता को बुला करके आप पूजन कराएं और बढ़िया अच्छी विधि विधान से, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब जो नाग नागिन है चांदी के हम तो नहीं बताते हैं, पर तांबे के और सोने के आप नाग नागिन का दान करें जोड़े को, या सर्प उसको इस पूजन कराने के बाद जल में प्रवाहित कर दें। और जिस मंदिर में नाग न बने हों, सर्प शंकर जी के मंदिर में, वहाँ पे आप उसमें दान दे सकते हैं, या किन्हीं पंडित जी को भी आप दान दे सकते हैं, जिससे आपको मनोकामना पूर्ण होती, किसी प्रकार कोई भय नहीं रहता। अब काल सर्पदोष कैसे होता है। काल सर्पदोष जब राहु से केतु तक सभी ग्रह बैठ जाते हैं काल सर्पदोष होता है, जिसमें से नाग नागिन का पूजन के लिए भी इसे कहा जाता है। काल सर्पदोष की कुछ लक्षण मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप मेहनत बहुत करते हैं, आपका कार्य न सफल होता हो, व्यापार में आपको हानि हो जाती हो, बार बार आपको बहुत परेशानी महसूस होती हो, स्वप्न में आपको गलत स्वप्न दिखाई देते हो, कोई कलंकित स्वप्न दिखाई देते हो, संतान न होती हो, संतान आपको उन्नति न करती हो, बीच में गर्भपात हो जाता हो, वैवाहिक जीवन में बड़ी समस्या हो, तो अस्त व्यस्त जीवन हो, और बार बार आपको चोट लगना, अपने कार्य में सफलता आप कर रहे हैं, सफलता किसी और को मिलना, इस तरह करके डर लगना, इस तरह करके नाग नागिन
और किसी स्त्री, काली स्त्री, विधवा स्त्री का आपको दर्शन हो, तो इस तरह करके आपको नाग काल सर्पदोष, इस तरह करके इनको पूजन आपको करना चाहिए। काल सर्पदोष के ये लक्षण आपको मैंने बताया। अब इसके बाद क्या है कि गर्भपात के विषय में भी है, संतान न होती हो, जीवन पर्यंत तक न चलती हो, तो इसलिए काल सर्पदोष के विषय में है। तो महामृत्युंजय आप 1.25 जब कराएं, काल सर्पदोष निवारण के लिए आप इसका पूजन कराएं, नाग नागिन का पूजन करें, जिस तरह हमने आपको बताया। ठीक है। अब इसके बाद है ओम नमः शिवाय, ओम नागदेव, ठीक है, नाग देवता भ्यो नमः, इस तरह करके आप पूजन कर सकते हैं, साधारण से है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है कि उपाय क्या करना है कि आप अपने वजन कितना, आप कोयला तौला लें, फिर कोयला को आप नदी में प्रवाहित कर दें, आप भगवान का अभिषेक करें दूध से, ठीक है ना, नाग देवताओं को भी अभिषेक करें, ठीक है। और दूसरा है कि आप तांबे के जो नाग नागिन है इसका आप दान दे दें, ठीक है ना, एक बहते हुए जल में छोड़ दें, ठीक है, इससे भी आपका दोष खत्म हो जाएगा। इस तरह करने से आपको बहुत लाभ होगा। क्या नहीं करना चाहिए उस दिन, आपको क्या नहीं करना चाहिए नागपंचमी वाले दिन, इस दिन आपको ज़मीन की खुदाई नहीं करना चाहिए, ठीक है, जोतना नहीं चाहिए, खेत में हल नहीं चलाना चाहिए, सुई धागा नहीं डालना चाहिए, कोई तली या कोई ऐसी कढ़ाई नहीं चढ़ाना चाहिए, तेल से जुड़ी हुई चीज़ें। इस तरह करके आपको इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आगे हम आपकी इसकी छोटी सी कथा आपको बता देते हैं, ठीक है। मणिपुर में एक किसान का परिवार रहता था, जिसके एक पुत्री, 2 पुत्र थे। और एक दिन क्या हुआ कि वो खेत जोतते समय उसके हल के नीचे सर्प के 3 बच्चे आ गए, जिससे वो खत्म हो गए, जिससे वह उसके नागिन बहुत क्रोधित हुई, गुस्से में आकर के उसके 2 बच्चे और उस किसान को, उसकी पत्नी को खत्म कर दिया। और मृत्यु होने के बाद सुबह वो फिर से नागिन आई और उस कन्या को भी खाना चाहिए, पर कन्या ने उसके सामने दूध का भरा हुआ कटोरा रख दिया। रखने से नागिन से उसने क्षमा मांगा, तो क्षमा मांगने के बाद वो प्रसन्न होकर के उसको क्षमा कर दी, उसके माता पिता, उसके भाइयों को जीवित कर दी। तो वो दिन कौन सा था? नागपंचमी का दिन था। तब से नागपंचमी वाले दिन इस तरह करके नागपंचमी मनाई जाने लगी, नागपंचमी वाले दिन इनकी पूजन किया जाने लगा। तो इस तरह करके यह ज्ञानवर्धक आपको हमने कथा बताई। आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखें अपने राय, और अपने मन के विचारों को जरूर लिखें। जय माई की, जय संस्कृत, जयतु भारतम। और नागपंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।